किसकी हिम्मत है कि मेरे सिंहासन का छू भी सके? उस बेचारे को मेरी अवैध शक्ति का मालूम नहीं है। अब मैं अभी से अपने व्यक्तित्व का परिचय दिए देता हूँ। इतना गुस्सा करते हैं, इतने हैं। इंद्र महाराजा के सेनापति को क्या कहते हैं? हिरण्यकशिपु देव। हिरण्यकशिपु देव जिनको जो सिर के अपने हिरण की आकृति वाले होते हैं, तो वो अब इंद्र महाराजा के जो सेनापति हैं, तो वो आते और आग में और घी डालते हैं।
एक तो गुस्से में है इंद्र महाराजा और उसके अंदर और घी डाल के और उनको गुस्सा दिलाने की कोशिश करते हैं। कैसे ये हिरण्यकशिपु देव कहते हैं, सुनिएगा। हे स्वामीनाथ, 32 लाख विमानों के स्वामी, मुझ जैसा सेवक होते हुए भला आपको क्रोध करने का क्या प्रयोजन है? सेवक को आज्ञा फरमाइए, आपको क्रोधित करने की दुर्गति किसे सूझी है ये तो बताइए। क्षण भर में ही उसका अभिमान चूर चूर कर रख दूंगा। हे स्वामीनाथन, सेवक को आज्ञा दीजिए, उस अपराधी का नाम तो बताइए। धिक्कार है मुझ जैसे इंद्र भोगी को। मैं कितना ज्ञानी हूँ कि तीनों जगत के तारक तीर्थंकर परमात्मा का जन्म को नहीं जान पाया और मन में दुष्ट विचार किया। मुझ जैसे प्रमादी और विलास में चकनाचूर मुझ पर धिक्कार है। हे करुणा सागर स्वामी, हे त्रिलोकीनाथ बंधु, मैंने आपके जन्म को नहीं जाना, मेरे इस अपराध को क्षमा करो। और अब इंद्र महाराजा भगवान के सामने आइए, और इंद्राणी भी आइए, पास में बैठिए। आप इधर हंताणम भगवंताणम आयगणम, और आप कोई बैठो तो खूब अच्छी बात है। आप भी इंद्र महाराजा कहलाएंगे अगर आप कैसे बैठेंगे। हाँ, चैत्यवंदन की मुद्रा में सप्त स्तुति की वंदना को हमारी भाषा में इसको नमोत्थनम का पाठ बोलते हैं। एक्चुअल में ये इंद्र महाराजा का सूत्र है। नमोत्थनम अरिहंताणम भगवंताणम आयगराणम तिथ्यराणम स्वयं संबुद्धाणम पुरुषोत्तमाणम पुरुषसिंहाणम पुरुषवर पुंडरीयाणम पुरुषवर गंधहतीणम लोकोत्तमाणम लोकनहाणम लोकयाणम लोकपयाणम लोकपजोगराणम अभयदयाणम चक्षुदयाणम मग्गदयाणम शरणदयाणम बोहिदयाणम धम्मदयाणम धम्मदेशयाणम धम्मनायकाणम धम्मसारणम धम्मवर चौरंद चक्रवटिणम अप्पटी हय वर्णाण दंसन धराणम वीट चौमाणम जीनाणम जावयाणम तिन्नाणम तारयाणम बुद्धाणम बोहयाणम मुत्ताणम मोहगाणम सवनुणम सवदर्शिणम शिव मयला मरुआ मणंक मखय मम बाहुम पुनरावृति सिद्धि गई नाम ध्यम ठाणम संपत्ताणम नमो जिनाणम जीव भयाणम जीव यसिका जीव भविष्यति नाले काले संपय वर्तमान सवेति वेण वंदामि सवेति वेण वंदामि। और इतना कहकर के अब इंद्र महाराजा हिरण्यकशिपु देव को खुलासा करते हैं कि मेरा सिंहासन चलायमान करने वाला कौन दुश्मन है कि नहीं। वो इंद्र महाराजा अब हिरण्यकशिपु देव को खुलासा करते हैं। हे देवानुप्रिय अर्णादिवेशी देव, महाराज सेवक हाजिर है, आज्ञा फरमाइए। हे देवानुप्रिय अर्णादिवेशी देव, परम मान जगत उद्धारक त्रिलोक बंधु तीर्थंकर देव का जन्म जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में मध्यखंड में वाराणसी नगरी में अश्वसेन महाराज के कुल में हुआ है। मैंने जो विचार करके परमात्मा की आराधना की है, जाओ संघोषा घंटा बजाकर समस्त देवलोक में उद्घोषणा करो कि तीर्थंकर परमात्मा का जन्म महोत्सव मनाने के लिए सर्व देव देवी शीघ्र से शीघ्र मेरु पर्वत पर एकत्रित हो जाएं। हे देवेंद्र, आपकी आज्ञा मैं स्वीकार करता हूँ। इसके अंदर कोई हमारी तरफ से कोई काम नहीं हो रहा है। जो शास्त्र का विधान है वो हम यहाँ पर कर रहे हैं, जिसकी हाजिरी खुद गच्छाधिपति दे रहे हैं, साधु जी महाराज साहब दे रहे हैं, चतुर्वेद संघ दे रहा है। नमो सिद्धार्थाध्याय सरस्वती श्रीमन महर्षि सवित सेवितः अंगरक्षितुर्वी समानजगृहे तारातिलोकनाम चारुमणोदविदः देवीशोचेव नाना मानसी मुदः। ओम नमो जिनाणं शरणं मंगलमुत्तमाणं राम ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रों ग्रह अस्यामुषा सर्वनाम भूताय क्षुद्रोपद्रव समनाय अरते नमः स्वाहा। बैंड वाले और सने वाले एक साइड में खड़े रहो, इस साइड पीछे, हाँ इधर खड़े रहना। इधर वाले जब मैं बोलूँगा वाला उनको सने वालों को मालूम रहता है। और अब वो भगवान को तिलक कर रही है, देखिए इंद्राणी भाई तिलक कर रही है, जोरदार ताली से स्वागत कीजिएगा। परमात्मा को तिलक कर रही है और फिर तिलक
करने के बाद दोनों चामर हाथ में लेकर के नृत्य करती है भगवान के सामने। नाटक पूजा 16वीं सजी 16 शृंगार नाचे प्रभुनी आंगले भव नाटक सप्ताह। भगवान की भक्ति में जो नृत्य करता है उसका जन्म मरण का नाटक समाप्त हो जाता है। इसलिए मैं इंद्राणी जी से निवेदन करूंगा कि खुश कराते हुए चेहरे से आप भगवान के सामने 2 मिनट चामर डोलाते हुए नृत्य करेंगे। और जो बैंड वाले हैं उनसे निवेदन करता हूँ इधर नहीं, ये साइड आओ, ये तो कैसे खड़े, उधर से आओ, ये रास्ते से स्थान पर जाएगा और बस मुश्किल हिलने लग गया। देखो सुनिए 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 सब देव देवी सुनिए। श्री सुधर्म इंद्र की आज्ञा है कि आप सब परमात्मा का स्नातु के लिए शीघ्र ही अपने अपने परिवार के साथ मेरू पर्वत पर चलिए। जम्बू द्वीप के भक्त क्षेत्र के मध्य खंड में वाराणसी नगरी में महारानी ने तारक त्रिलोकीनाथ तीर्थंकर को पुत्र रूप में जन्म दिया है। उनका स्नातु उत्सव मनाने के लिए आप सभी को पूरे ठाट बाट के साथ एकत्रित होना है। ये सुधर्म इंद्र की आज्ञा है। सभी देवी देवा जन्म मौसम आम जो सुरगी बने, आम जो सुरगी बने। मातृभव स्वामिनि मित्रमर्पयामि स्वाहा। अभी इंद्र महाराजा भगवान की माता को वो हाथ जोड़ते हुए अपने बेटे को मांग रहे हैं इंद्र महाराजा। देखिए सुनिए। हे देवी, आप बहुत सौभाग्यवती हो, आप युग युग जियो, आपको मेरा कोटि कोटि वंदन। हे माता, आपने 3 जगत के नाथ को जन्म दिया है। हे जगत जननी, अज्ञान रूपी अंधकार से भरे हुए जगत के लिए चक्षु समान श्री जिनेश्वर देव के जन्म को देने के लिए आप वंदनीय हैं। आपकी कुक्षी से कुचिंतामणि सर्व त्रिलोकनाथ जन्मे हैं, इसलिए आप असल में जगत कुंजी हैं। आप धन्य हैं, आप प्रशंसा पात्र हैं। त्यागी साधु भगवंत भी आपकी प्रशंसा करते हैं। देव दानव सूर्य नरेंद्र व देवेंद्र भी आपके पुत्र को नमस्कार करते हैं। ऐसे त्रिलोकनाथ पुत्र की माता बनने का गौरव आपने पाया है। आपके सौभाग्य की मैं क्या प्रशंसा करूं। 3 लोक में जो सौभाग्य किसी ने नारी को भी नहीं मिला, वह सौभाग्य आपको मिला है। सचमुच आपका जन्म सफल हो गया है। हे जगत माता, मैं प्रथम देवलोक क्या सुधर्म इंद्र हूँ। आपके पुत्र का जन्म महोत्सव मनाने के लिए मैं देवलोक से यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। अतः हे रतन प्रभा माता, आपकी जय हो, विजय हो। अब सभी निद्रा में सुला रहे हैं उनको, और माता जी भी उस मंत्र की निद्रा में वो घूम रही हैं।
मंत्र का जैसे जैसे असर होगा वो माता भी निद्रावस्था में आ जाएगी और एक समय ऐसा आ जाएगा कि वो एकदम कुछ समय के लिए सो जाएगी। इंद्र महाराजा को कुछ तालियां इंद्र महाराज को कहीं शंका सो गई तो भी वो डंडी हिला रहे हैं। क्यों हिला रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो बीच में जाग जाए। इसलिए अब यहाँ पर ये विधान है कि सुला करके अश्विनी भगवान को इंद्र महाराजा 5 रूप का धारण करके लेके जाते हैं इंद्र महाराजा अपने वहां पर मेरू पर्वत पर। लेकिन तो भी इंद्र महाराजा को अपनी इस लत्ती के ऊपर शंका है कि कहीं माता जाग गई और अपने बच्चे को नहीं देखा तो बच्चे के वियोग में वो तड़प तड़प के मर जाएगी। इसलिए इंद्र महाराजा क्या करते हैं, अश्विनी भगवान को तो 5 रूप करके मेरू पर्वत पर लेके जाते हैं और उसकी जगह पर एक डुप्लीकेट यानी कि उसका प्रतिबिंब के रूप में छोटा सा बालक वैसा का वैसा एक माता जी के पास सुला देते हैं और फिर अश्विनी भगवान को लेके जाते हैं। मेरू पर्वत पर 250 अभिषेक करने के बाद वो माता के पास वापस वो बच्चा लाएंगे और लाने के बाद फिर वो इंद्र महाराज इनको जागृत करेंगे। तब तक माता को सोते रहना है। ललित भाई को भी कहता हूँ ये करने के बाद इनको जगाने के लिए मंत्र जरूर बोल देना, नहीं तो ये भूखे हो जाएंगे इधर, इसलिए ध्यान रखना। और उसके बाद में इंद्र महाराज क्षमा मांगेंगे, हे माता मैंने तुम्हारे साथ छल किया, मैंने तुम्हारे साथ कपट किया क्योंकि मुझे ये विधान करना जरूरी था, इसलिए मैं आपके बच्चे को धोखे से आपको सुला करके मैं लेके गया। हे माँ मुझे क्षमा करो और ये असली बेटा आप ग्रहण करो। इस प्रकार से ये विधान आज का अपना प्रोग्राम पूरा होगा। तो अब इंद्र महाराजा भगवान को 5 रूप करके
नित ओछव चितधारी जिन जन्म महोत्सव जयकारी जिन जन्म महोत्सव जयकारी जिन जन्म महोत्सव जयकारी जयकारी देवा जयकारी जिन जन्म महोत्सव जयकारी जिन जन्म महोत्सव जयकारी जिन जन्म महोत्सव जयकारी जयकारी देवा जयकारी जिन जन्म महोत्सव जयकारी धरणीन्द्रे च सोचितं कर्मपूर्वति शान्तिनाथाय नमः शान्तिविदायिने त्रैलोक्यश्यामलाधीश मूर्धाभ्यर्चिताङ्गये श्रीमते वीरनाथाय शनाथाय भूतश्रिया महानंद सरोराज मरालायार्हते नमः आदिमं पृथ्वीनाथ मादिमं ईश्वरीग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभस्वामिनं स्तुमः शिवमस्तु सर्वजगतः परैकनिरता भवन्तु भूतगणा दोषाः प्रयान्तु नाशं सर्वत्र सुखी भवतु लोकः कामेमि सर्वजीवे सर्वे जीवा कमन्तु मे मित्ति मे सर्वभूयेषु वेदं मज्जनकेन जैसे बोला था वैसे बोलने का प्रयत्न करना। ओम ह्रीं नमो अरिहन्तानां ओम ह्रीं नमो सिद्धानां ओम ह्रीं नमो आयर्याणां ओम ह्रीं नमो आयर्याणां
विश्वनाथाय नमः। परमात्मा को उठाने वाले महानुभाव, पालकी उठाने वाले महानुभाव। ओम नमो हरिहंताय शीलसे
फॉलो फॉलो माता जी आओ, साड़ी भी साथ में, थाली भी साथ में आ जाना चाहिए राजा, उनको फेस घुमाने का। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। नमो दुर्वारणा गांधी वैदिवारणी वारणे अर्हते योगिनाथाय महावीरायितायिने कल्याण पाद पारामं सुत गंगा हिमाचल विशंभो जरविंदेव वंदे श्रीनाथनंदनम् अज्ञान्तिमान्धानं ज्ञानं जनशलाकया नेत्रं निरतं मेन तस्मै श्री गुरवे नमः। महाराज की जय हो। महाराज सर्वप्रिय, न्यायविद, शांति प्रिय, धर्मनिष्ठ राजा, जिसके राज्य में सारी जनता सुख समृद्धि से रह रही है, आज उन महाराज के माथे पर चिंता की झलक देख रहा हूं। महाराज, आपके राज्य में शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते हैं। आपका खजाना भरा पड़ा है। आपकी सेना आपकी सेवा के लिए तत्पर है, परंतु फिर भी महाराज, आपके चेहरे पर चिंता की झलक क्यों देख रहा हूं? यह देखकर सारा राज दरबार चिंतित हो गया है। महाराज, कृपया बतलाएं, हमें आदेश दें कि आपकी चिंता का क्या कारण है। महाराज की जय हो। मंत्रीश्वर जी, अपने साम्राज्य में कोई खतरा नहीं है। जब से रानी साहिबा ने 14 स्वप्न देखे हैं, उसकी चर्चा हुई है, तब से हमारे पड़ोसी देश भी मित्र के समान हो गए हैं। हमारे राज्य में किसी किस्म का कोई खतरा नहीं, लेकिन फिर भी अगर इस साम्राज्य की ओर कोई आंख उठाकर देखेगा तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, उसका जवाब मुंह तोड़ कर देंगे। आप किसी बात की चिंता बिल्कुल ना करें महाराज।
आप जैसा मंत्री, सेनापति, कोषाध्यक्ष के होते हुए भला हमें क्या कष्ट हो सकता है? मेरी चिंता तो कुछ और ही है। लो, अभी तक नहीं बताया। मेरी चिंता तो कुछ और ही है, अभी भी सस्पेंस है। अब इसके खूब नजदीकी, एक मिनट, इसके एकदम खूब नजदीकी जिसको बहुत प्यार करते हैं वो है नगर सेठ जी। नगर सेठ जी को विश्वास है कि मंत्री का उन्होंने जवाब नहीं दिया, सेनापति का जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं तो इनका प्राण प्रिय मित्र हूँ, मेरी बात तो नहीं डालेंगे। आखिर में उनको क्या तकलीफ है, तो अब नगर सेठ जी क्या कहते सुनिए। महाराज, ऐसी कौन सी बात है जो आपको परेशान किए जा रही है? अब महाराजा सब चुप्पी तोड़ते हुए, अब किस कारण से आज महाराजा उदास हैं, अब तो महाराजा आपको बताना ही पड़ेगा। प्लीज बताइए। जब आपने पूछ ही लिया है तो मुझे बताना ही पड़ेगा। आज महारानी को स्वप्न देखे 9 माह हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई शुभ समाचार नहीं आया, अतः मैं चिंतित हूँ। मैंने कहा था ना, यही पॉइंट हो सकता है। आज रानी नहीं है इसलिए वो उदास है। प्राण प्रिय उनकी महारानी साहिबा है, एक पल भी उसके बिना वो रह नहीं सकते। हाय तो नजर ना लगे इनके प्रेम में। लेकिन आज वो नहीं होने से वो आकुल व्याकुल हो गए हैं। इतने में क्या कहते हैं? महाराज जी, आप बिना किसी कारण ही चिंतित हो रहे हैं। आप देव धर्म गुरु पर विश्वास रखें, अपने ज्योतिषी पर विश्वास रखें, अभी कोई ना कोई शुभ समाचार आता ही होगा, ये मेरी आत्मा कहती है। क्या जोरदार ताली से स्वागत। हमारे भंडारी जी को भी भगवान के ऊपर कितनी श्रद्धा। क्या आप देव गुरु धर्म के ऊपर श्रद्धा रखना, मेरा अंतर मन कहता है। और आप ज्योतिषी जी के पर भी विश्वास रखना। जो यहाँ पर आए थे उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि आज से 9 मास के कुछ दिन बाद में तुम पुत्र को जन्म दोगी, तो आप उसके ऊपर भी विश्वास रखना। कोई न कोई शुभ समाचार तो आता ही होगा। इतने में दूर से मीठी मीठी आवाज सुनाई जाती है। क्या सुनाई जाती है? सुनिए। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज की जय हो, विजय हो। हे महाराजाधिराज, हे प्रजावत्सल, हे दीनबंधु, हे करुणानिधि, आपकी जय हो, आपकी विजय हो। आओ प्रियवंदा, क्या समाचार लाई हो? महाराज, मैं आपको अति उत्तम, हृदय को आनंदित कर देने वाला एक ऐसा शुभ समाचार देने के लिए आई हूं, जिसे सुनकर आप खुशी के मारे झूम उठेंगे। बहुत उतावल करते हैं और महाराजा क्या कहते हैं, सुनिए। अरे कैसा समाचार लाई हो?
बताओ तो सही। बताती हूँ महाराज, बताती हूँ। आज मेरे दिल में इतना आनंद है कि मन भावातिरेक से गदगद हो रहा है। आंखों में खुशी के कारण आंसू आ रहे हैं, कंठ अवरुद्ध हो रहा है महाराज। मेरा दिल चाहता है कि मैं झूमूं, मैं नाचूं, मैं गाऊं। नाचती रहती हैं और इधर महाराजा खुशी के समाचार सुनने के लिए तड़प रहे हैं। अभी भी वो उतावल कर रहे हैं। महाराजा क्या कहते सुनिए। जल्दी बता प्रिय बंदा, जल्दी बता। अब मैं सुनने के लिए बहुत लालायित हूँ। अब मत तड़पा, अब मत तड़पा। कितने देखिए प्रियवंदा के सामने और लाचार हो गए हैं। प्रियवंदा तू जल्दी बता, अब मुझे मत तड़पा। कभी से मैं सुनने के लिए आकुल व्याकुल हो रहा हूँ, लेकिन ये भी महाराजा की प्रियवंदा है, महारानी की प्रियवंदा, ऐसी कोई भोली नहीं है। बहुत सेवा करते करते वो भी चालाक चतुर बन गई है। ऐसे कैसे बताएगी? इतने खुशी के समाचार लेने देने के लिए तो वो भी कुछ न कुछ तो करने वाली है। तो प्रियवंदा क्या कहते सुनिए। हे मेरे नाथ, बताती हूँ। कहने के लिए तो दौड़कर यहाँ तक आई हूँ। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि ये शुभ समाचार सुनाने का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ है। अब प्रियवंदा, मैं तुझे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि कहीं गुस्सा महाराजों को नहीं आ जाए। इससे अच्छा है कि अभी जल्दी बताने में अच्छा है। कभी राजा अगर खुश है तब तक खुश है, और गुस्से आवे तो कुछ भी कर सकते हैं। अब थोड़े राजा उत्तेजित हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, गुस्से में हो जाते हैं और थोड़ी ऊंची आवाज में प्रियवंदा को कैसे डांटते हैं सुनिए। अब तेरा भाषण बंद कर, समाचार लाई हो तो जल्दी बता। अब देर ना कर, मेरी उत्सुकता का अंत कर। लेकिन ये तो नाचती जा रही है। अब प्रियवंदा क्या कहती है सुनिए जरा ध्यान से। बेसब्र मत होइए महाराज, बताने से पहले मैं इतना तो जान लूं कि इतना शुभ समाचार देने वाली अपनी इस दासी को आप क्या देंगे। है ना पक्की, जिंदगी भर जिन्होंने महारानी की सेवा की, आपने देखा होगा किस प्रकार से पांव दबा रहे थे। कभी कपड़ा इधर कर देते, कभी उधर कर देते, कभी हवा डाल देते, कभी क्या कर देते। आपने ध्यान से देखा कितनी सेवा की है, कितनी सेवा की है। तब मेवा खाने का समय आया है, खुशी के समाचार दूं और राजा अगर मुझे कुछ नहीं दे तो क्या मतलब। इसलिए पहले पानी के पहले दीवार बांध देनी चाहिए। तो इसलिए प्रियवंदा ने पूछा कि अगर आपको खुशी के समाचार अच्छे लगे तो ये प्रियवंदा को क्या देंगे। अब महाराजा क्या कहते हैं। वाह प्रिय बंदा, क्या बात करती है, इसमें भला पूछने की बात है। तेरी 7 पीढ़ी तक खाली नहीं रहेगी, इतना दूंगा। बोल, अब तो बताओगी ना। एक मिनट। परम पूज्य गच्छाधिपति साक्षी, साधी जी महाराज साक्षी, श्रावक साक्षी और श्राविकाएं साक्षी और हेमावत भी साक्षी और ललित भाई विधि कारक भी साक्षी। उन्होंने क्या कहा, इतना दूंगा कि तेरी 7 पीढ़ी तक भी खाली नहीं होगा। प्रियवंदा, लूटने का इससे अच्छा कोई गोल्डन चांस है नहीं। आज जितना मांगना है उतना मांग लेना, बस आज गोल्डन चांस है। ये सेवा करने का, मेवा खाने का भी आपके पास अवसर आया है। देखो ना, देखो कितने उदार हैं हमारे महाराजा। पूजा सेवा करनी हो तो ऐसे महाराज की करनी चाहिए। ये तो निहाल ही कर देते हैं। वारी जाऊं मैं अपने इस महाराज पर। सुनिए मेरे महाराज, आप जिस शुभ घड़ी का बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, वह शुभ घड़ी आज आ पहुंची है। मैं जो शुभ समाचार आपको देने वाली हूँ, उससे आप ही नहीं सारे नगरवासी आनंद के सागर में हिलोरे लेने लगेंगे। मैं जो शुभ समाचार आपको देने वाली हूँ, उससे आप ही नहीं सारे नगरवासी
आनंद के सागर में हिलोरे लेने लगेंगे। कहते हुए मेरा दिल हर्ष से भर उठता है कि आज मध्य रात्रि में कह दूं महाराज, नगरवासियों बताओ यह शुभ समाचार मैं दे दूं? क्या दे दूं? महाराज बताइए, वे शुभ समाचार आप सुनेंगे? जल्दी बताओ। क्या बात है तालियां? मजा आ गया भाई, ये तो डायलॉग मैंने लिख के दिया। आज मध्य रात्रि में महारानी ने परम तेजस्वी, रूपवान, कांतिवान, परम प्रतापी पुत्र रत्न को जन्म दिया है। आज मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ। कहो महारानी का स्वास्थ्य ठीक तो है? क्या तूने मेरे लाल को देखा है? हे नरनाथ, कुंवर जी के रूप की मैं क्या तारीफ करूं? उनका सुंदर सुनहरा मुखड़ा याद कर मैं सब कुछ भूल जाती हूं। उनके गोरे गोरे गुलाबी गाल, काली कजरारी आंखें, घने घने घुंघराले बाल, सुतवान सा नाक, पतले पतले नरम नरम मखमल जैसे हाथ और पांव, सुंदूरी लाल होंठ। महाराज, उनके रूप का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। हे राजेश्वर, यह पुत्र आपके कुल का नाम रोशन करेगा, यह जगत में महान होगा। महाराज की जय हो, महाराज की विजय हो।
इतनी मीठी मीठी प्रियवंदा आज क्यों बोल रही है? हे प्रियवंदा, पुत्र जन्म के समाचार ने मेरे रोम रोम में अमृत सिंचन किया है, मेरे हृदय में आनंद के दीप जलाए हैं। मैं अपने हृदय के आनंद को 1000 मुख से भी व्यक्त नहीं कर सकता। सामान्य पुत्र जन्म का समाचार भी माता पिता को क्षण भर के लिए स्वर्ग के सुख का आनंद देता है। यह तो अलौकिक 14 महान स्वप्नों से संबोधित पुत्र रतन के जन्म समाचार को सुनकर मेरा मन हर्षित हो, यह तो स्वाभाविक ही है। पुत्र जन्म के समाचार से आनंदित करने वाली हे प्रियवंदा, सचमुच आज तूने ऐसी प्रिय बात बताकर अपना नाम सार्थक किया है। तू खुश रहे, तू आनंद में रहे। आज मैं तेरे 7 जन्म की दरिद्रता दूर करता हूं। हे प्रियवंदा, तूने तेरे नाम को सार्थक किया है। प्रिय बात बोलकर, जिसका नाम ही प्रियम बदा हो, और इतनी अच्छी प्रिय बात बता करके तूने तेरे नाम को सार्थक किया है। इस सिर के ऊपर एक मुकुट होता है, सम्मान का प्रतीक है, राजा का चिन्ह है, इसलिए मुकुट के अलावा, शरीर के ऊपर मुकुट के अलावा जितना आभूषण होता है सब प्रियवंदा की झोली में डाल देते हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कुछ ऐसी बातें हैं, मुझे प्रियवंदा की आदत मालूम है। वो खुद दानवीर है, दानी सेठानी है, वो इतने बड़े राजा की प्रियवंदा है। इसको हमने दासी की पदवी दी है हमेशा परमात्मा के दरबार में। अब उसको आज के बाद कभी दासित्व नहीं मिले, इसके लिए कभी कभी इसको गुलामी नहीं करनी पड़े, कभी भी किसी की दास नहीं बननी पड़े, इसलिए दासित्व समाप्त करने के लिए ये जो रोल करता है, हमेशा फिर वो कभी मालिक बन के रहती है, कभी दासी, कभी बनने की, गुलाम बनने की इसको जरूरत नहीं होती। ये इतने दिलदार है, इसको जितना दिया गया इनाम वो सब प्रजा को लुटा देगी। लेकिन एक चीज मैंने रख ली है। क्यों रखी है? इसके अंदर 101% सोने की चैन होगी। देख लेता हूँ, नहीं तो हम करा देंगे। एक सोने की चैन है। ये सोने की चैन प्रियवंदा के लिए जिंदगी भर की एक निशानी रहेगी। महाराजा धीराज को कहता हूं, एक चैन बनाई है, लेकिन इससे भी अच्छी एक सुंदर चैन बनाओ जो मैं प्रजा को बता सकूं। तो ऐसी अच्छी सुंदर सोने की चैन बनाइए और प्रियवंदा को अब अर्पण करेंगे। प्रियवंदा सब लुटा देती हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि एक सोने की चैन एक निशाने के रूप में, एक यादगार के रूप में अपने पास रखना, गले में पहन करके रखना। जब भी तुमको ये सोने की चैन दर्पण में भी दिखाई देगी तो ये अंजन सरा का प्रतिष्ठा याद आएगी। तो एक सोने की चैन ये आपको भेंट कर रहे हैं, तो आप उड़ा नहीं, इसलिए मैं अलग रखता हूँ उसको। आप आपके पास रखते, एक बार इसकी झोली में रख दिया, अभी मैं उनको दे दूँ क्योंकि ये बड़ी दानवीर है, दिलदार है, वो सब उड़ा देगी। और बाकी जितने भी जो है, देखना, आवाज सुनना भाई, सुनो। हीरे माणिक बने मोती और अशरफियां यानी कि सोने की मोहरें, चांदी की मोहरें अब उनको झोली में दे दी गई है। तालियों से स्वागत। और डाल दो ये भी। चलो, हाँ, अब ये प्रियवंदा अब आपके सामने आएगी। अब मैं आपसे कहता हूँ, मांगने वाले को क्या कहते हैं? मांगने वाले को क्या कहते हैं? जरा बोलो, शर्माना नहीं। भिखारी कहते हैं। क्या हम वो क्लास में आते हैं? नहीं आते। अब मैं आपको कहता हूँ, बड़े डिसिप्लिन, अनुशासन में आप बैठेंगे। बहनों, आप अपना पल्लू बिछा दीजिए, साड़ी का पल्लू अपने गोद। नगरवासियों, महाराज ने मुझे आज इतना माला माल कर दिया है कि मेरी 7 पीढ़ियों तक यह धन कभी खत्म नहीं होगा। मेरे महाराज की जय हो, मेरे महाराज की विजय हो। लो नगरवासियों, तुम भी क्यों पीछे रहते हो? तुम भी लो, तुम भी लो।
समाए, हर्षित मन से प्रियम बता दो, बख्शिश देते जाए, बख्शिश देते जाए। वो हंसती हंसती आए, वृंदा बनाए लाए, देखो दौड़ी दौड़ी आए, वृंदा बनाए लाए। वो हंसती हंसती आए, वृंदा बनाए लाए, देखो दौड़ी दौड़ी आए। हमारे भाई बहादुर हो रहे हैं, अपनी गोद के अंदर कर्सीफ तो होगा ना, कर्सीफ वो बिछा के बैठ जाइए, शॉल है तो शॉल बिछा के बैठ जाइए, नहीं तो स्वेटर खोल करके बिछा के बैठ जाइए। हाँ